करते हैं हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राणायाम करते क्यों हैं। पर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। इको कर रही है आवाज बहुत है, लग रहा है कि इको कर रही है अब, अभी भी इको कर रही है। रिपीट नहीं हो रही है, बहुत साफ नहीं आ रही। आवाज इको कर रही है इसमें। अच्छा, साउंड इको है। हाँ, बताइए, बारी ठीक है। ऑल म्यूट कर दीजिए सबको। नहीं तो इसमें कितने लोग हैं म्यूट, ड्यूटी तो है ज़्यादातर, जो भी है म्यूट है। आप भी म्यूट दिख रहे हैं, म्यूट की म्यूट दिख रही है। सभी लोग म्यूट दिख रहे हैं, म्यूट की वजह नहीं है, कोई और होगा। आप दो ही लोग तो हैं इसमें अभी, आवाज आ रही है दोनों लोगों को ठीक है। आ रही है, बहुत देखिए धीमी आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। ये नहीं आ रही अब, ठीक है। फिर नहीं, वैसे ही ये भी धीमी आवाज है। अच्छा, आप गुरुद्वारे का तो घर को पीछे हो रहा है। फिर शोर बहुत आ रहा है, पता नहीं। असल में रूम वो है ना, यहाँ पे रूम में आसपास की आवाजें आती रहती हैं। आ रही है आवाज ठीक से? फिर आ रही है लेकिन सही से नहीं आ रही है, वही धीमी आवाज है, शोर बहुत है। कटी कटी आवाज है क्या? जैसे सर आ रही है, सुनाई दे रहा है। अच्छा, अब आई ठीक ठीक, कुछ क्लियर है? सर आ रही है। यस सर। ठीक, तो आज हम लोग कर सर रहे हैं जी, सर ये बताइए। सर्वांगा प्राणायाम कौन सा है? अनुलोम विलोम, कौन सा सर? सर अनुलोम मूर्छा? विलोम, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ये सर्वांग प्राणायाम। और सर मूर्छा मूर्छा केवली है। केवल ही है? हम्म, सर अलग अलग क्यों दिया है? नाम अलग अलग दिए रहते हैं, एक स्टेटस होता है, शुरुआत की स्टेटस में जब आप आओगे और लास्ट स्टेट में जाओगे तब उसमें मूर्छा में चले जाओगे। शवासन में क्या कर रहे होते हो? शवासन में क्या कर रहे हो? आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। सर आ रही है। ठीक ठीक, तो चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्राणायाम के उद्देश्य क्या है, फिर अलग से बात में चीज़ों के बारे में बात करें। ठीक, प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है धारणा सुच मनसा योग्यता, यानी धारणा साधने के लिए मन को तैयार करना। धारणा है ना अष्टांग योग का, धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा करने के लिए
धारणा साधने के लिए मन को तैयार करना। तो प्राणायाम का उद्देश्य खास ये है। इसीलिए प्राणायाम के बाद नंबर आता है धारणा का। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार करना आवश्यक है, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना आवश्यक है, और जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं तब हम धारणा साधने के लिए मन को तैयार करते हैं। और धारणा क्या है? ध्यान से पूर्व की अवस्था। किसी एक विचार पर सदा हुआ, किसी एक पॉइंट पर सदा हुआ मन सहज ही ध्यान में प्रवेश कर गहन शांति का अनुभव कराने लगता है। एक बार जो डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड लगे देख लीजिए। ठीक है, प्राणायाम का उद्देश्य समझ में आया? यस सर। धारणा साधने के लिए मन को तैयार करना प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान में प्रवेश कर गहन शांति का अनुभव करने लगे जब मन और आनंद की अवस्था में पहुंच जाए तो समझिए कि हमारे जो है धारणा की तैयारी हो रही है। प्राणायाम धीरे धीरे सांस धीमे धीमे और गहरी होती हुई मन को शांत करती हुई साधना की ओर ले जा रही है। रोज इतने अभ्यास से फिजिकल एंड मेंटल, बोथ फिजिकल लेवल पर एंड मेंटल लेवल पर बहुत सारे माइक्रो चेंजेस होते हैं। जब प्राणायाम को हम शांत होकर मन में आनंदित होकर धीरे धीरे करते हैं तो फिजिकल लेवल पर यानी शारीरिक लेवल पर और मानसिक लेवल पर मस्तिष्क में भी बहुत सारे छोटे चेंजेस आने लगते हैं, जिसका अनुभव हमको जब शांत स्थिति में होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं तो मालूम पड़ने लगता है। ये लो ना कागज लो, इसे ना लिखो, कागज दे रहा हूं। और इससे क्या होता है? इससे प्राणमय कोश पर ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यानी प्राण हमारे जो है वो ऊर्जावान हो जाते हैं, हमारे अंदर चैतन्यता बढ़ जाती है, हमारे अंदर तेज बढ़ जाता है, हम अत्यधिक ऊर्जावान हो जाते हैं। तो प्राणमय कोश में या प्राणमय कोश की ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा पर पड़ने वाले प्रभाव को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम प्राणायाम को करते हैं। प्राणायाम करने से हमारे अंदर अत्यधिक उत्साह, पूरी ऊर्जा, हमारा मन, शरीर, दिमाग, बुद्धि सब ऊर्जावान हो जाता है। विचार हमारे जो हैं स्पष्ट हो जाते हैं, आलस्य में कमी आ जाती है। इन सब भौतिक लाभों के साथ साथ हमको आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होने लगते हैं। आधुनिक जीवन के तनाव, आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? स्ट्रेस प्रॉब्लम। हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस, टेंशन का बहुत होना। टेंशन नॉर्मल तो सबकी जिंदगी में होती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक टेंशन होने पर हम बीमार हो जाते हैं। तो जो अधिक टेंशन है उसको मैनेज करने के लिए, उसको शांत करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। मन संयमित हो जाता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लगते हैं। अपने जीवन में जो हम लक्ष्य बनाते हैं, जो लक्ष्य साधते हैं, उनको प्राप्त करने में प्राणायाम का विशेष महत्व है। और जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने लगते हैं अष्टांग योग की सहायता से, तो हमारा जीवन सार्थक बनने लगता है। यही जीवन का, सफल जीवन का मूल मंत्र है।
यही तंत्र है, इसीलिए कहते हैं करो प्राणायाम और बनो ऊर्जावान। यानी प्राणायाम करने से हमारी मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। तो बात तो समझ में आया प्राणायाम का। अब इसके बाद क्या है, प्राणायाम का जो मुख्य चीज है वो है श्वास, श्वसन क्रिया विधि। श्वसन क्रिया विधि में क्या है, शुद्ध वायु व अशुद्ध वायु में अंतर तथा श्वसन दर को समझ लेना, यह प्राणायाम का मूल सिद्धांत है, जिससे श्वास के संबंध में हमारी गलत धारणाएं दूर हो सके। ठीक, जब हम श्वास लेते हैं तो नासिका छिद्रों द्वारा हमारे श्वास फेफड़ों में पहुंचती है। तो केवल नासिका छिद्रों द्वारा नहीं, मुख द्वारा भी थोड़ी थोड़ी श्वास फेफड़ों में पहुंचती है। और ये जो श्वास हम लेते हैं, इसमें मुख्य प्रमुख घटक के रूप में प्राणवायु होती है। प्राणवायु क्या है, जिसको हम ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने से हमारे प्राण में समस्या आने लगती है। तो ऑक्सीजन सबसे खास आवश्यकता है हमारे शरीर की। हमारे फेफड़ों के अंदर थैले नमा अथवा बैलून्स जैसे वायुकोश होते हैं, जहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती है जब हम सांस भरते हैं। और वायुकोश के उस बैलून के चारों ओर कोशिकाएं रहती हैं, जिनमें रक्त रहता है। वायुकोश की कोशिकाओं की परत बहुत पतली सी होती है, एक पतली झिल्ली की तरह। खून में हीमोग्लोबिन होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपनी ओर सोखता है, अपनी ओर खींचता है, और हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। इससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और यह ऑक्सीजन से पूर्ण ऑक्सीजन से भरा हुआ रक्त हमारे पूरे शरीर में फेफड़ों से हृदय में पहुंच जाता है, जहाँ से शुद्ध अथवा ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में धमनियों द्वारा चला जाता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका अपनी आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन ले लेती है। ठीक है, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रूपांतरित हो जाती है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रक्त में घुलकर शिराओं द्वारा, अशुद्ध रक्त वाहिनियों द्वारा हृदय में, और वहां से फिर फेफड़ों में पहुंचती है। वहां पर वायुकोश से श्वसनीय नलिकाओं से होते हुए नाक से बाहर चली जाती है। यानी एक सिस्टम है जिससे कि सांस भरी, और दूसरी जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाली जो नलियां हैं, उनसे जो है शरीर से गंदगी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर चली जाती है। इस प्रकार प्राणायाम में श्वास का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यानी इनहेल और एक्सहेल, इस क्रिया द्वारा निरंतर रक्त की शुद्धि होती रहती है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के आवर्तन में यह संपूर्ण प्रक्रिया होती रहती है। इस प्रकार से स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 15 से 16 बार श्वास लेता और छोड़ता। ठीक है, श्वसन क्रिया में बहुत सी मांसपेशियां, पसलियां, अस्थियां, डायफ्राम, फेफड़े, श्वास नलिकाएं, नासिका, नाक,
वायुकोश, धमनियां, शिराएं आदि की विशेष भूमिका एक दूसरे से तालमेल और सामंजस्य के साथ होती है। अब बात उठती है कि हमको शुद्ध वायु ही लेनी चाहिए। प्राणायाम हमको साफ सुथरी जगह में शुद्ध वायु जहाँ पर हो वहाँ पे लेनी चाहिए। अब ये शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु क्या होती है? तो वायुमंडल में स्थित वायु का 79 to 80% हिस्सा नाइट्रोजन द्वारा बनता है। यह नाइट्रोजन श्वास प्रश्वास द्वारा यानी इनहेल एक्सहेल द्वारा दोनों में इतना ही बना रहता है। इसकी मात्रा अंदर आने वाली वायु और बाहर जाने वाली वायु में समान रहती है। प्रत्यक्ष समय में यह वायु कोई कार्य नहीं करती, नाइट्रोजन का कोई काम नहीं अंदर, पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा श्वास और प्रश्वास में भिन्न भिन्न हो जाती है। यानी जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें 80% के आसपास, 79% के आसपास नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। और जब श्वास छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन तो वैसे के वैसे 80% बाहर है, 79%। ऑक्सीजन जो है 16.04% चली जाती है वापस। इसीलिए कहते हैं श्वास को लेकर जितनी देर रुकते हैं उतनी देर हमको जो है श्वास में ऑक्सीजन घुलती है और बाहर जाने में मेन जो है 4.96% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। और ये सांसें हमारी थोड़ी सी गीली गीली होती है, यानी वाष्पीय होती है। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना कर दिए, बता दिए। सर एक बार फिर से बता अरे यार दीजिए। भैया हम क्यों करवा पाएंगे यार, हम तो सब जगह प्रयास कर रहे कहते हैं वायु में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने % है? किससे बात कर रहे हो? नहीं क्या यार गलत बात करते हो तुम। 79%। ऑक्सीजन तुम्हारी कितनी है? कितनी मेहनत कर सकते हैं, कर रहे हैं। कल भी ऑक्सीजन कंप्यूटर कितनी सेंटर है? में बात करी, 20.96%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेने हमारा वाली काम सांस कराओ में आगे यार। 0.04% है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन तो पूरी वैसे ही 79% बाहर चली जाती है। ऑक्सीजन जो है लगभग 16% वापस हो जाती है। इसीलिए कहते हैं प्राणायाम में जितना लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे बाहर निकालें तब फिर ऑक्सीजन लेवल अंदर हमारा शरीर में बढ़ जाए। लेकिन नॉर्मल कोर्स में जैसे सांस लेना और छोड़ना, इसमें हमारा 20% में 60 to 15% ऑक्सीजन वापस ऐसे चली जाती है और साथ में 5% के आसपास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी छोड़ने वाली श्वास में बाहर जाती है। इस मामले में दिखता ये है कि सफाई तो थोड़ी सी हुई और ऑक्सीजन जो हम श्वास को भर के और धीरे धीरे छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में रुकती है। ठीक। अब कहते हैं हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या है, श्वास को रोकने की, धारण करने की, उसकी कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। साधारण अवस्था में श्वास लेते समय मनुष्य प्रत्येक श्वास में 500 घन सेंटीमीटर वायु फेफड़ों में ग्रहण करता है और इतनी ही वायु प्रश्वास में बाहर निकलती है। इससे श्वसन वायु कहते हैं, यानी सांस लेने और छोड़ने वाली वायु। ये हमेशा हमको पता होना चाहिए कि कभी भी सांस छोड़ने में फेफड़े एकदम खाली नहीं होते, उनमें सांस रहती है, थोड़ी बची रहती है। ये नहीं है कि आपने सांस निकाली तो सारी की सारी आपकी जो है सांस निकल गई, एकदम फेफड़े कभी खाली नहीं होते। कुछ भाग फेफड़ों में
रह जाता है उसे कहते हैं स्थायी वायु, परमानेंट एयर, जो हमारे लंग्स में बराबर बनी रहती है। और यह वायु, यह गैस लगभग 3280 घन सेंटीमीटर होगी। ठीक, गहरी श्वास भरते समय 1640 घन सेंटीमीटर अधिक वायु अंदर लेने की क्षमता होती है। जितनी लंबी गहरी सांस भरते चले जाते हैं हम, तो उसमें क्या है, हमारी अधिकतम कैपेसिटी जो है वो है 1640 घन सेंटीमीटर। नॉर्मल कोर्स में क्या है, 500 घन सेंटीमीटर। नॉर्मल हम सांस लेते छोड़ते हैं तो हमारी लंग्स कैपेसिटी है उसमें 500 घन सेंटीमीटर। लेकिन जितनी लंबी गहरी और लंबी बढ़ते चले जाते हैं डायफ्राम के नीचे तक, ऊपर पसलियों तक, तब हमारी कैपेसिटी लंग्स की बढ़ जाती है सांस भरने की 1640 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार जब भी हम गहरी श्वास अंदर खींचते हैं तो फेफड़ों के अंदर की कुल वायु का आकार 5420 घन सेंटीमीटर हो जाता है। इससे ही श्वास धारण क्षमता यानी कुंभक, श्वास को भर के रोकने की, श्वास धारण करने की क्षमता कहते हैं। और एक साधारण व्यक्ति के फेफड़े की श्वास धारण की क्षमता 4.50 से 5.50 लीटर तक की होती है। अब होता है श्वास लेने छोड़ने का रेट हमारा क्या है। साधारण हम जो श्वास लेते छोड़ते हैं तो हमारा जो है एवरेज होता है 15-16 श्वास प्रति मिनट का। प्रत्येक श्वास लेने और छोड़ने, इनहेल और एक्सहेल में एक छोटा सा विराम होता है बीच में। श्वास ली, थोड़ा सा रुके, फिर श्वास को छोड़ा, तो बहुत माइक्रो विराम होता है। छोटा बच्चा जो न्यूली बॉर्न बेबी है वह प्रति मिनट 40 की दर से श्वास लेता छोड़ता है। ना गहरा, धीमे 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 उसकी श्वास बहुत गहरी और दीर्घ होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये रेट कम होता जाता है, तथा पूरा बड़ा हो जाने पर उसके ये रेट जो है 15 से 16 पर भी हो जाता है। तो ठीक, इसमें खास पॉइंट क्या है कि शुद्ध वायु, अशुद्ध वायु, इसका अंतर क्या है। ये आपको चार जगह जो हमने बताया कि कितनी नाइट्रोजन, कितनी ऑक्सीजन, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी हम इनहेल कर रहे हैं और कितनी एक्सहेल कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे लंग्स की कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स जो है वो कितनी है, ये आपको बताना। हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है, श्वसन दर, स्वस्थ मनुष्य में 15-16 के आसपास पर मिनट। और हमारे एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लंग्स के कीपिंग कैपेसिटी, एयर कीपिंग कैपेसिटी कितनी है, 4.5 से 5.5 लीटर। क्या चीज है, ठीक है, क्या है किन करी करनी? ठीक है। कंचन नियति अनम्यूट करिए। Yes, sir.
अब क्लास जो है फर्स्ट ईयर का टाइम हो रहा ये सब तो था हम है ना। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर है वो वाला तो कागज दिया तो वो तो मैंने चैनल के ऊपर हम सबको फोन करा था ना वो वाला कागज दिया लेती एक ये है कि इसकी आप फोटो स्क्रीन कर लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अटेंडेंस हो जाएगी। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही आपकी नेट की। यस सर। हाँ, ये कर लीजिए और उसको भेज दीजिएगा सुबह, वो मेल कर देगा यूनिवर्सिटी। ठीक। यस सर। हाँ, तो आज तो ये है, अगले उसमें हम आपको बता देंगे जो आप पूछ रहे थे उसको हमको एक दिन पहले बता दिया करिए क्या आपको जानना है। ठीक। यस सर। और कोई क्वेश्चन का आज का टाइम है नहीं, जो फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट होंगी। ठीक। आप लोग अपने को जो है कुछ करेंगे, चेक कर लेंगे इस मीटिंग से, तो नेक्स्ट उसी में जाएंगे। थैंक यू सर। ओके ओके। श्वेता आप काफ़ी देर में आई। हेलो श्वेता। श्वेता श्वेता त्रिवेदी, म्यूट करिए माइक। श्वेता श्वेता हेलो श्वेता। इसको साइन करा लेना, अपना भी कर लेना, मैडम भी करा लेना, इसका भी करा लेना है। हाँ, ये 15 को इंस्टॉल है, वो सब लिख दिया इसमें करा लो। वो एक मिनट बाद
हेलो हेलो ज्वाइन करिए। हाँ फोन आवे मान आपके पास भी भेज दिया है। सीधे जाके बात करें, उल्टी सीधी बात करता है, पिछली बार भी वो कह रहा है आप पैसे ले लो हमारा काम चलिए, करा, ठीक है। ये बात बोला निकल गया उससे कायदे से ठीक और वो तो बोल दीजिए उससे। बाकी खुद करो। मैंने अपनी कहा कि सर ने खुद ही 3 बार क्या कुछ मत किया, एक दो दिन के अंतराल में वो तो काम कराओ, ऊपर से फंसाने के लिए जाल बुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं जो अपने रिकॉर्डिंग से कौन में होती है, समझ के बात करना ना तुमको भी छाप। अब तुम्हें भी कुछ आया ना, डर लगा ना, अभी मेरे डर नहीं डर लगने वाली बात नहीं, हम बात कर रहे हैं तो वॉइस रिकॉर्डिंग है, वहाँ पे सबूत थोड़ा, पेपर में तो सबूत है आपने तो ये कह रहे हैं भैया आके अपना काम कराओ, किसी कबू नहीं, तो उसके लिए तो 56 मार्क्स से अधिकारी से कैसे कैसे पापड़ मिल चुके हैं। मुझे शर्म भी नहीं आती बात करने में, तो मदद करो ऊपर चले बात हो कल कंप्यूटर सेंटर में बोला मेरे पास कागजी नहीं, 1000 से देगा ये डेट पे चला है, ये जरूर देखिए तो अभी जाके हो जाएंगे, हमने इस तारीख को दी थी, हमारा काम अभी करना है, ये डेट यहाँ जरूर देखा नहीं ये देखिए ये अपना तरफ वो लेकर लगाऊंगा ये छोटा छोटा है, इसमें ये रिजल्ट नहीं आएगा केवल आप उसको साइन कर देना, तो कुछ नहीं उस पर साइन कर कुछ नहीं करिए, वहाँ जाकर 100 से अच्छा में वो तरह कर दिया बस देखा आया फिर नहीं एमसीबी में जो पता है मैं बता देती हूँ, जो पावर यहाँ से पावर मुझे योगा वाला जो सेंटर है ना, उसके सामने वाले कमरे में है एमसीबी, वहाँ से ऑन होती है पावर एमसीबी जो है, वो योगा सेंटर के सामने वाले मैं बता रही हूँ ना। तो एक छोटा बोर्ड है उसकी वजह से सप्लाई आ रही है, लेकिन वही वो फूल नहीं यार, बात ऐसा है कि कोई चीज फॉल्ट है तो ठीक होगा ना, आप मिला नहीं ना कॉम्प्लीट अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों कर रहे हो, वो आया तो तुम लगा लो, उसके बाद कभी हमको बताओगे नहीं यहाँ पे कि कंप्यूटर में ये होगा, भूल जाओगे। इसमें नहीं लगाया, मैंने लगाया मेरा काम हो गया ये कागज हो गया। भैया नमस्कार, क्या हाल चाल। अरे किसी नागेंद्र वगैरह को झूठा अरे बता दो तो हमारी लैब में एक लाइन में लाइट नहीं है। आज जितना जैकपॉट लगा तो भी नहीं लगा। क्या क्या आनी है?
अच्छा, चलो कोई भी एक आदमी हो तो ये करेगा। हम वो जो व्हाइट वाली एक्सटेंशन है वो नहीं करते। कंपनी में क्या करेंगे, कंपनी के बैंक में खाते में कर सकता है। गुड आफ्टरनून सर। बाकी लोगों को भी बोलो ज्वाइन करो। बोलो, आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। बाकी लोगों को भी बोलो। यस सर बोल रहे हैं। मैसेज सेंड कर रहे हैं। ठीक। हाँ, हाँ। मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, हम गिराया जानबूझ के नहीं, ज़्यादा धान लगा होगा। नहीं तो हमारे पास तो आया नहीं है। हाँ तो वो शिकायत करने किसी ने भेजा हो, ऐसे कैसे नहीं मिलना, भेजो आप हमारे पास। हमारे पास तो आया नहीं अभी। दे दो जो देना। नहीं हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हाँ, ये लोग कितने भेजे हैं। अभी हम बोल देते तो हम काबू नहीं कर अरे तो हमारे पास है ना, बात करो। हाँ, हाँ। मीटिंग में जा रहे हैं। सर मैसेज छोड़ दिया है ग्रुप में और अभी रिप्लाई नहीं आया है। किसी से बात हुई? कौन से? सर बात कर रहे हैं, फिर अंशिका से बात कर रहे हैं, वो दूसरी से बात कर रहे हैं। किसी से बात करो, तो टाइम ज़्यादा नहीं रहता है ना। यस सर। तो नीचे के पास जा रहे हो? नीचे के पास जा रहे हो? मीटिंग हो रही है क्या? कितने बजे तक चलेगी? कितने बजे तक चलेगी? अरे ये तो बता दो कितने बजे तक चलेगी? इसका देखो क्या है यार, मानसिक अगर देखो ना तो हमको साइंस क्यों कराना है। भैया नमस्कार, क्या जी आपसे क्या है? ठीक चल रहा है। हाँ क्या उसको मैडम आई थी ना, हाँ आज डीसी क्या मिलने जाके खड़ा होने से बात करना है। रिजल्ट तिवारी है ना। नहीं उसने फोन किया है, डीसी क्या है इसलिए बता रहा हूँ। हाँ हाँ फोन किया मिलने के लिए। आप पूछो भैया क्या है, क्या मिलना चाह रहे हैं, एग्जाम के सिलसिले में कुछ सिलसिले हमारे पास तो आया नहीं तो डायरेक्ट भैया सब बड़े बॉस के पास जाएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। हेलो हेलो हाँ फिरोज हाँ बस ये सब कर दीजिए। हेलो इतना ही